आखिरी रमजान की गवाही कुछ अजीब होती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होने लगता है कि शायद ये मेरा आखिरी रमजान है, शायद ये मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राजी करने का। शायद मेरे नसीब में ऐसा रमजान दोबारा ना आए। रमजान की ये घड़ियां तेजी से गुजरती हैं, लेकिन हम अपनी दुनियावी मसरूफियात में खो जाते हैं। कभी ईद की तैयारियों में, कभी बाजारों की दौड़ में और कभी अपनी ही गफलतों में। मगर सादतमंद वही होते हैं जो इन आखिरी लम्हात को पहचान लेते हैं, जो अल्लाह की तरफ लूट आते हैं, जो समझ जाते हैं कि शायद ये आखिरी मौका है मगफिरत का। आखिरी रमजान की रातें अल्लाह के खास पैगाम की सूरत होती है। वो हमें बुलाते हैं, अपनी रहमत के दरवाजे खोल कर कहते हैं, मेरे बंदो, मेरे दर अब भी खिले हैं, आओ मांग लो, मुआफी तलब कर लो, मेरी रहमत हर वक्त तुम्हारा इंतजार करती है। रमजान के ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि हमने अब भी वापस आना है, हमने अपने दिलों को झुकाना है, हमने अल्लाह से रू कर अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी है। ये लम्हे हमें बताते हैं कि अल्लाह हमें कभी नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं, मगर अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जब रमजान के आखिरी दिन आते हैं तो हमें चाहिए कि हम दुनिया की रौनकों में खो ना जाएं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रहमतों को समेटने के लिए दोबारा अल्लाह की तरफ लूट आएं। जो लोग आखिरी रमजान को पहचान लेते हैं और अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, वही लोग हकीकत में कामयाब होते हैं। उनके गुनाह मुआफ हो जाते हैं, उनके दिल पाक हो जाते हैं और उनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, मैं हर लम्हा तुम्हारा मुंतजिर हूँ, तुम बस एक बार सच्चे दिल से मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा। रमजान के आखिरी लम्हात हमें यही सिखाते हैं कि अल्लाह की रहमत बेहद है, इसका फजल बेशुमार है। हमने बस अपने दिलों को झुकाना है, अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर करना है और अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ढालना है। ये रमजान शायद हमारा आखिरी रमजान हो, शायद हमारे नसीब में आइंदा रमजान ना हो, तो क्यों ना हम इस रमजान को अपनी बख्शिश का जरिया बना लें। क्यों ना हम अल्लाह से सच्चे दिल से मुआफी मांगें। क्यों ना हम अपनी आदतों को बदल डालें। क्यों ना हम अपने गुनाहों को छोड़ दें। ये वक्त अल्लाह की तरफ पलटने का है, ये वक्त अपने दिल की सफाई का है, ये वक्त अपनी जिंदगी की इस्लाह का है। आखिरी रमजान की घड़ियां अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक खास तोहफा है, एक ऐसा मौका जिसमें अल्लाह अपने बंदों को बुलाते हैं कि आलूट आओ, मेरे दरवाजे खिले हैं, मेरे इनामात तुम्हारे मुंतजिर हैं। अल्लाह ताला हमें इस रमजान को अपने लिए कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें मुआफ कर दे और हमें इस रमजान के आखिरी लम्हात में अपनी खास रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और अल्लाह की रजा की नियत से रखे, इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला हर रात फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं इसे अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसे मुआफ कर दूं। हजरत हसन बसरी रहमाउल्लाह के पास एक शख्स आया और रोते हुए कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, क्या अल्लाह मुझे मुआफ करेगा। हजरत हसन बसरी ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे मुआफ करेगा जैसे तुमने कभी गुनाह किया ही ना हो। फिर फरमाया, अल्लाह को तुम्हारी तौबा का इंतजार है, अल्लाह कभी थकता नहीं, हम देर करते हैं, अल्लाह की रहमत देर नहीं करती। गुनाहगार औरत और कुत्ते की प्यास। एक औरत बहुत गुनाहगार थी। लोग इसे बुरा समझते थे, मगर अल्लाह के यहाँ इसकी एक नेकी इसकी नजात का जरिया बन गई। एक दिन इस औरत ने एक प्यासे कुत्ते को देखा जो प्यास से मरने के करीब था। औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने इस अमल की वजह से इसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए और इसे जन्नत अता कर दी। अल्लाह की रहमत छोटी सी नेकी पर भी इंसान को बख्श सकती है। फरिश्ता जो तौबा के इंतजार में था। एक शख्स ने 99 लोगों को कत्ल कर दिया। जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एक आलम से पूछा, क्या मेरे लिए मुआफी है। आलम ने कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है।
وہ توبہ کرنے نکل پڑا مگر راستے میں اس کی موت آ گئی۔ فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے، کیا یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس کی توبہ کا سفر جنت کی طرف تھوڑا سا قریب کر دو، اور پھر اللہ نے اسے اپنی مغفرت میں داخل کر لیا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ عوامی گناہگار کا چھپا ہوا عمل۔ ایک شخص اپنی زندگی کھلے عام گناہوں میں گزار رہا تھا۔ سب لوگ اسے بدترین انسان سمجھتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ پوچھا، تم کیسے بخشے گئے؟ اس نے جواب دیا، میں چھپ کر اللہ سے معافی مانگتا رہتا تھا اور کسی دن اللہ کی رحمت مجھے مل گئی۔ اللہ وہ سنتا ہے جو دل سے مانگتا ہے، چاہے دنیا اسے رد کر دے۔ فرعون کا ایمان کا دعویٰ آخری لمحے میں۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جب کہ تو پوری زندگی نافرمان رہا، اب توبہ قبول نہیں۔ توبہ زندگی میں وقت پر کرنی چاہیے، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نماز چھوڑنے والے کا انجام۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز ضائع ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو قبروں میں ایسے عذاب دیا جاتا ہے کہ ان کی قبریں آگ سے بھر جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ نماز کو ہلکا سمجھتے تھے۔ نماز چھوڑنے کا عذاب صرف آخرت میں نہیں، قبر میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام اور اس کی محبت دوسروں تک بھی پہنچے، تو آئیے مل کر نیکی کی دعوت کو پھیلائیں۔ ہمارے چینل پیغام نبوت کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ یاد رکھیں، کسی ایک شخص کی ہدایت آپ کے حق میں پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دین کا سچا خادم بنائے۔ آمین۔